अप्रैल है। ये देख लो आप लोग, अंधेरा ही है। नमस्कार यूट्यूब परिवार, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सुबह 6 बजे ही उठी थी और वही अपना सेम रूटीन, सुबह उठते ही अपने बालों को कंघी करना, फिर फ्रेश एयर लेना। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ सुबह की लाइटिंग 6 बजे की। कैमरे की वजह से ये थोड़ा डार्क नहीं ज़्यादा दिख रहा है, पर थोड़ा डार्क ही था। लाइट आने में थोड़ा टाइम लगता। और ये है मेरा सबसे खूबसूरत प्यारा सा घर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मुंबई आई और कब मुंबई आई, क्या था सब कुछ। पूरा बता पाऊँगी या नहीं स्टोरी में, पर कोशिश करूँगी कि पूरा बता सकूँ। और तो मैं 2018 में आई थी अप्रैल में, और मुंबई बहुत सारे ड्रीम्स थे। एक्टर बनना था, नो डाउट, बहुत पहले से था। कोई सडनली नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। मुझे बहुत पहले से ये था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं बचपन से यही सपना देखती थी कि मुझे बस एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। और मुझे जितनी समझ थी, क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ, पापा थिएटर वगैरह करते थे, बट उन्होंने इतनी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। फिर अपना फ्यूचर, अपना प्रोफेशन इसमें उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया, पर शायद उनका ये खूबी मेरे अंदर आ गया। तो आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि पापा जी, मुझे मालूम था कि इतने आसानी से वो नहीं आएंगे। उन्हें ये प्रोफेशन बिल्कुल ही पसंद नहीं था, मेरे एक्टिंग का। बट मुझे मालूम था कि मुझे परमिशन लेनी अगर पड़ेगी तो शायद बहुत ज़िद करके 1% चांस है कि पापा मुझे अलाउ करें, पर 99% चांस है कि वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने बैंगलोर में थी, मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी, और मैंने सोचा वहाँ से कोई जॉब मिल जाए मुझे मुंबई में। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें करी, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में बहुत सारे राउंड में जाके मुझे जानबूझ के सेलेक्ट नहीं करते थे, जबकि मैं सही होती थी। इसलिए क्योंकि उनको लगता था मैं वेरी हाई प्रोफाइल, मैं ज़्यादा डिमांड कर दूँगी सैलरी का, या ये वो जो भी है। तो मैंने ना एक प्लानिंग करी कि मैं कैसे आऊँगी मुंबई, कैसे मनाऊँगी। ऑफ कोर्स मेरी बड़ी सिस्टर, वो भी मुझे अलाउ नहीं करती, और मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और पापा से तो मैं बहुत ही डरती भी हूँ। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, फीमेल फ्रेंड्स जो भी मेरी हैं, उन सबको मैंने कहा कि सुनो, मैं मुंबई जा रही हूँ, और तुम लोग को बस ये करना है कि तुम लोग को जब भी पापा का फ़ोन आएगा, तुम लोग कहोगे कि तुम लोग भी मेरे साथ मुंबई जा रहे हो, हम वहाँ इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। बिकॉज़ आप समझ सकते हो, अगर सारे दोस्त साथ में रहेंगे तो सही रहेगा। और फिर मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, बट हाँ, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। अब हम दोस्त नहीं हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट उसने मुझे, उसके साथ मिलके मैंने प्लानिंग करी। उसको मैंने कहा तुम मेरा टिकट कट कर दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ कैश में, क्योंकि मैं बैंक भी यूज़ नहीं कर, बैंक कहती हूँ मैं, अकाउंट ये सब ऑनलाइन ही पेमेंट, बैंक वैंक वाला मुझे पास ना एटीएम कार्ड था, कुछ भी नहीं था। मेरा एटीएम कार्ड था, मेरा अकाउंट भी था, बट वो पापा के पास एटीएम कार्ड था, क्योंकि मैं माइनर थी तो पापा ने तब मेरा अकाउंट खुलवाया था। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान करा कि तुम मेरी फ़्लाइट की टिकट कराओ, क्योंकि अगर ट्रेन की टिकट हुई और मैंने पापा को कहा कि मैं इंटर्नशिप करने जा रही हूँ, तो पापा कहेंगे कोई बात नहीं, आप टिकट कैंसिल करो, हम दूसरी टिकट लेके चलते हैं। या हो सकता है पापा उसी ट्रेन में हमारे साथ चलने की ज़िद करें, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा फ़्लाइट की टिकट रहेगी तो पापा मुझे कैंसिल करने भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत होती है, और फिर पापा तो आ नहीं सकते हैं साथ में। तो पूरी प्लानिंग हुई, और 10 दिन से ना मैं ऐसे माहौल बना रही थी इनडायरेक्टली। अपने भाई को कहती थी अरे मैं तो जा रही हूँ मुंबई, तो मुझे मिस करोगे ना। पापा को कहती थी, मम्मी को मैं पूरी बातें बताती थी, बिकॉज शी वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उनसे हर बात शेयर करती थी। हाँ, बट मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मैं एक्टर बनने ही जा रही हूँ। मैंने उनको बस इतना कहा था मुझे जाना है मुंबई, और वो मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरी हर खुशी में उनकी खुशी थी। इवन वो सब अपने प्यार, सारे बच्चों को, मेरी दोनों दीदी, मेरे भाई, सबको वो बहुत प्यार करते थे। तो मेरी माँ जो है मेरी गॉड फादर रही हैं हमेशा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है इस चीज़ के लिए। तो मैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं चली जाऊँगी।
और मुझे ऐसा लगता था कि पापा को ही पता है, पापा को ही पता था, पर मुझे लगता है पापा को शायद ऐसा लगता था मैं सिर्फ़ ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं जाऊँगी नहीं। और पूरी प्लानिंग करी और मैंने अपनी बड़ी दीदी को बताया नहीं कि मेरा ऐसा कुछ जाने का प्लान है, तो मैं शांत शांत से कर रही थी। मेरी छोटी दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे सब मालूम है बेटे, तुम क्यों जा रही हो, तुम एक्टिंग के लिए जा रही हो, कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं करने जा रही। तो मैंने उसको कहा मैं इंटर्नशिप करने ही जा रही हूँ, तुम देख लेना। और फिर मुझे एटीएम कार्ड तो चाहिए था क्योंकि मैं मुंबई में जा रही हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत होगी। और पैसे भी मेरा नहीं, मेरे अकाउंट में पापा का पैसा 4000 रुपये। अब मैं क्या करूँ, मैंने बहुत सारे मॉडलिंग करे हुए थे, तो मैंने उसके कैश मुझे मिलते थे हमेशा, तो मैंने कैश कुछ जमा करके रखा था अच्छा खासा। और मैं मैथिली स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो मुझे शोज़ के लिए बुलाया जाता, तो 15,000 मुझे मिल जाता था एक शो का। तो और भी शो आ रहे थे, तो मुझे लगा चलो ईज़ी है। अभी बीच में शोज़ बंद है, जब से लॉकडाउन हुआ है सब कुछ बंद हो गया मेरा। खैर कोई नहीं, ऊपर वाला है वो देख रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, और इधर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला प्लीज़ पापा किसी को भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं तो तुम सब कहना कि हाँ हम सब जा रहे हैं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुरभि, उसकी सिस्टर का घर है, हम वहाँ रुकेंगे 2-3 दिन, फिर हम पीजी में शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। और जिस दिन मुझे जाना था मैंने पापा को कहा पापा आपके पास मेरा एटीएम कार्ड है? पापा कहते हैं हाँ। मैंने कहा मुझे पिन बता दो। पापा कहते हैं ठीक है बाद में बता दूंगा, अभी याद नहीं। मैंने कहा बता दो, आज मेरी 2 बजे की फ़्लाइट, और ये बात मैं पापा से कर रही हूँ 11 बजे। 2 बजे दोपहर की फ़्लाइट थी और मैंने पापा को 11 बजे मॉर्निंग में बोला। पापा एकदम गुस्सा कि क्या बकवास है, नहीं जाना है, मैं क्या है ये सब, कहाँ जा रही हो, ये वो। पर वो बहुत ये करके मुझे बैंक तो लेके गए क्योंकि उनको मालूम था बैंक बंद हो जाएगा। और उनको बहुत अच्छे से मालूम था, मैं इतने दिनों से जो माहौल बना रही थी ना, मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली, तो उनको पता तो था। तभी तो मुझे बिना ज़्यादा हल्ला किए पहले बैंक लेके गए। और बैंक में जो मैनेजर था वो मेरी लगे तारीफ़ करने के, अरे मैं इनका न्यूज़पेपर में हमेशा देखते रहता हूँ, क्योंकि पटना में मैं बहुत मॉडलिंग वगैरह करती थी, तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर में आते रहता था। और शोज़ वगैरह जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी का है तो वो सब आते रहता था। तो पापा थोड़ा खुश हो गए, उन्होंने फिर मुझे एटीएम पिन बताया, और एटीएम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था वो भी ठीक करवा दिया बैंक में जाके। और फिर पिन पता करवा के मुझे उन्होंने पिन दे दिया एटीएम कार्ड। लेकिन उसके बाद का जो सीन था वो पूरा पापा मेरे अमरीश पुरी की तरह कैरेक्टर में आ चुके थे। उन्होंने मम्मी को बुलाया कि आपको मालूम है ये कहाँ जा रही हैं? मम्मी कही हाँ मुंबई जा रही है, आपको तो इतने दिनों से बोल ही रही है। तो मेरे पापा ना इस चीज़ में बहुत चालाक है, वो अनसुना कर देते हैं, उनको सब मालूम होता है, पर कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो मालूम नहीं था। तो उन्हें कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो नहीं मालूम था। तो फिर मैंने कहा आपको मैं रोज़ ही तो बोलती थी पापा कि मैं जा रही हूँ, मेरे पापा जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा। पापा ने मम्मी को क्या क्या आपने इनके दोस्तों के साथ बात किया है, ये वो बहुत फन, बहुत सारा ड्रामा। मैंने कहा आप बात कर लीजिए, ये कीजिए। लेकिन सडनली मम्मी ने सिर्फ बात करी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड से, और पापा ने नहीं बात करी। तो मम्मी ने कहा कि हाँ मैंने बात कर ली है, और वो लोग सब जा रहे हैं, ऐसे ऐसे रुकेंगे, ऐसा ऐसा ठीक है। तो जब फ़्लाइट पे जाने की, एयरपोर्ट जाने की बात हुई तो मेरे पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा छोड़ने के लिए। पर मेरी माँ, शी वॉज़ अ मदर इंडिया, और क्या औरत थी यार, मतलब कमाल की औरत। मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरी माँ वो औरत रही है। विमल नाम है उनका, विमल देवी। और बहुत स्वीट, वो हर बच्चे को हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी सॉरी। सॉरी माँ का जब जब नाम लेती हूँ ना, तो मैं कहूँगी उनके सेक्रीफाइसेस हैं जो मुझे यहाँ तक है और मुझे अब भी बांध के रखा है। तो मेरी माँ गई, और पड़ोस में एक भैया थे जिनका ऑटो था, उनको बहुत मम्मी ने कहा कि आप प्लीज़ अपनी बहन को, मतलब भैया को बोल रहे थे कि अपनी बहन को थोड़ा एयरपोर्ट छोड़ देंगे, वो जा रही है अकेले, फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर जा रही है और छोटी है बहुत। तो मम्मी ने सब कुछ किया, और पापा गुस्से में बोले जा रहे हैं सब समझ रहा हूँ, क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, वापस लौट के आएगा, पछताएगा, ये वो जो भी एक फ़ादर। देखो हर पेरेंट्स ना अपने जगह सही होते हैं, और मुझे लगता है अपने पेरेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए कि वो आपको समझें, आपके काम को समझें, क्योंकि देखो वो आपसे एक्सपर्ट हैं, और ज़िंदगी का अनुभव ना हम सब से हमारे माँ बाप को ज़्यादा होता है और सही होता है। 90% वो लोग सही होते हैं और 10% कहीं हम सही होते हैं।
तो हमेशा अपनी पेरेंट्स की भी सुनो, उनको मनाने की कोशिश करो और उनकी भी बातों को सुनो, समझो। तो ऐसा था। तो मेरी माँ मुझे एयरपोर्ट लेके गईं और एयरपोर्ट पे मुझे इतना डर लग रहा था कहीं पापा पीछे से ना आ जाएं, मेरा बैग ना पकड़ लें, मुझे ये ना कहते कि नहीं तुमको नहीं जाने दूंगा, चलो घर वापस, और ज़बरदस्ती मुझे ले ना जाए। मैं इतना धक 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 हो रहा था मैं, और मेरी एक्साइटमेंट भी मेरी कहीं गुम हो गई थी। मुझे लग रहा था बस जल्दी से मैं फ़्लाइट में बैठ जाऊँ और फ़्लाइट स्टार्ट हो जाए, बस कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, वो आंटी आप बातें कर रही हैं। तो मैं एयरपोर्ट पहुंची और अंदर जाने का चेक इन के लिए वक्त हुआ और मेरी माँ ने मुझे मैं बिल्कुल ही रो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं डर रही थी और मेरी माँ बहुत रो रही थी। और आई कैन अंडरस्टैंड उनका डर, क्योंकि मैं उनकी बहुत लाडली रही हूँ और कभी घर से अकेले नहीं गई थी और पहली बार जा रही थी, वो भी इतनी दूर। तो ऑब्वियसली और मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, ये मेरी माँ को बहुत अच्छे से मालूम है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, थोड़ी भी कहना गलत होगा। तो माँ को ये भी मालूम है कि मेरा दिल बहुत साफ़ है, तो लोग मुझे मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरी माँ को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने जाते वक्त मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही थी कि सब कुछ हो जाए पर मेरे बच्चे पे कोई हाथ ना उठाए। लाइक वो ये कहना चाह रही थी कि आप जिससे भी दोस्ती करना, दोस्त बनाना, बस ये ध्यान रखना कि वो आपको हार्म ना करे। वो ना न्यूज़ सब में आते थे कि उसको मार दिया, उसको मार दिया। तो मेरी मम्मी इन सब चीज़ों से बहुत डरती थी। मेरी मम्मी की ना बता नहीं सकती, मुझे लगता है हमारे में ही उनकी दुनिया बसती थी, और हम बस खुश होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, बस हम खुश होने चाहिए। और हमारी खुशी उनके लिए बहुत मैटर करती थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं ये बता रही हूँ आपको, मैं बता नहीं सकती मेरी आवाज़ कितनी भारी हो गई है, इमोशनल। मुझे लगता है मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है उनके जाने से कम्प्लीटली। एंड देन मम्मी को मैंने पाँव वाँव छू के उनका मैं फटाक से अंदर गई चेक इन के लिए। और चेक इन के टाइम भी मुझे इतना डर लग रहा था ना कि कभी मेरे पापा अंदर ना आ जाएं और वो मुझे वहाँ से पकड़ के ना लेके घर वापस चले जाएं, मुझे घर में बंद ना कर दें कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है ना। मैं इतनी डरी हुई थी ना, इतनी डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही बोर्डिंग टाइम हुआ और मैं फ़्लाइट में बैठी, ओ माय गॉड, तब भी मेरा जो डर था ना वो ऐसा था कि 80% था चांस कि पापा आ जाएंगे और फ़्लाइट से भी मुझे लेके चले जाएंगे, उतार के चले जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि एक तो ये जुनून, और कहते हैं वैसे भी कि बिहारियों के खून में ना ज़िद छुपा होता है, जो करना चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। तो एक वो भी डर था कि कहीं पापा फ़्लाइट के अंदर आके और फ़्लाइट से मुझे लेके ना चले जाएं। लेकिन जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ, आई वाज सो हैप्पी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने फ़र्स्ट सेल्फ़ी ली थी, पता नहीं वो पिक्चर कहाँ चली गई, बहुत दिनों तक थी। और मैं इतनी खुश थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था फाइनली जो मैं इतने सालों से, जो मैं बचपन से मैं देखती थी। मैं आपको बताती हूँ, मैं गूगल से ना एड्रेस निकालती थी सलमान खान के, एकता कपूर के, और मुझे यही दोनों मालूम थे, और शाहरुख खान, तो मुझे यही दोनों मालूम थे कि, तो मुझे लगता था कि सलमान खान मुझे लॉन्च कर देंगे और एकता कपूर मुझे लॉन्च कर देगी। इवन मैं एयरपोर्ट पे दीदी को कभी ड्रॉप करने जाती थी तो मुझे लगता था यार मुझे कोई एयरपोर्ट पे देख लेगा और कहेगा वाह कितने सुंदर हो आप, मेरे फिल्म में काम करो। सो बच्चे वाली चाइल्डिश थॉट यू नो। और मैं बहुत लेटर लिखा करती थी पापा से, 100 रुपये लेके स्पीड पोस्ट का वो स्टैम्प लगवा के मेरे घर के थोड़े दूर पे, और मैं वहाँ पोस्ट करके, कभी स्कूल से लौटते वक्त मैं पोस्ट करके, और मैं आती थी और मैं वेट करती थी कि वो मेरे लेटर का जवाब देंगे और कहेंगे बस आ जाओ, मैं तो तुम्हें हीरोइन बना।
सो चाइल्डिश थॉट, पर ठीक है, हर बच्चा अपने लिए अपने लेवल का बेस्ट करना चाहता है। मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था यार, मैंने जो भी करा सब अपने दम पे करा। एक्सपीरियंस नहीं, कैसे क्या शुरू करना है क्या नहीं करना है, पैसे इतने लगते हैं, ये सब का कुछ भी नॉलेज नहीं था। एक फ्रेंड था जो फेसबुक से ही बना था, वो हमारे ही बिहार का था और बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने मुझे पीजी ऑनलाइन कुछ सजेस्ट किया और मैं पीजी में गई। वो पीजी कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब एक्सपीरियंस फिर मैं कभी आपको बताऊंगी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा फर्स्ट पीजी में एक्सपीरियंस नहीं था। वो ओनर जो थी वो एकदम साइको टाइप की थी। खैर जो भी है, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई मुंबई में आके। और जब मैं मुंबई में लैंड करने वाली थी ना, तो जो लाइटिंग दिख रही थी मुझे, रात के 8:30 बजे मैंने लैंड किया था मुंबई में। और मुझे टाइमिंग भी याद है बहुत अच्छे से। और मैं ऊपर से, विंडो सीट थी मेरी, और विंडो सीट से मैं पूरा ज़मीन देख रही थी, पूरी पृथ्वी, पूरी मुंबई देख रही थी मैं। और वो जो लाइटिंग थी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, और वो लाइटिंग मुझे बहुत एक्साइटेड कर रही थी कि फाइनली माई ड्रीम इज़ कम ट्रू। सो मैं मुंबई आई, बट पीजी का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था, क्योंकि वो पूरा एक छोटा सा रूम था। और कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैं हमेशा ही बहुत बड़े घर में रही हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा रहा है। बिहार में वैसे भी घर बहुत बड़े बड़े ही बनते हैं, छत होती है, बालकनी होती है सब। और यहाँ मुझे खिड़की तक नहीं थी मेरे रूम में। एंड आई थॉट कि ओ माय गॉड, अब तो मुझे बहुत सफोकेशन होने वाला है, मर जाऊँगी। बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो सोसाइटी ही बहुत अजीब सी थी। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुमने मुझे कहाँ, तुमने देखा नहीं पीजी को, क्यों मुझे यहाँ लेके आ गए, प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे होटल में रहना है, कहीं भी जाना है, बस जाना है, यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है। उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। और वो आया, फिर हम बाहर गए, हमने डिनर करा। और मैं उसको कह रही थी कि चलो अभी मैं सामान लेती हूँ और मैं जाती हूँ, होटल में रहती हूँ जब तक कि कहीं अच्छी पीजी ना मुझे मिल जाए। फिर उसने मुझे बताया कि ये तुम इसमें ढूंढ रही हो, तुम्हारे इतने, मैं 6,000 में दे रही थी पीजी की, कि तुम्हें 20-30 हज़ार मिलेंगे एक रूम के, और जो तुम जैसा चाह रही हो, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और होटल में रुकोगी तो बहुत कॉस्टली आएगा। तो मैंने कहा यार नहीं कर सकती हूँ मैं फिर ये अफोर्ड। और मैंने मन लगाने की कोशिश करने लगी, वहाँ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करने लगी, रूममेट बनाने की। बट बहुत ही खड़ूस वो लड़की थी, वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। और शी इज़ वेरी क्लेवर। और मेरे लिए पूरा दुनिया ही एक्सपीरियंस था मुंबई में, क्योंकि इससे पहले मैं फेरी टेल में रहती थी कि सभी लोग अच्छे होते हैं, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। बट यहाँ आके एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 12th आप लोग छोटे छोटे शहरों में, अपने बगल के ही एरिया में जहाँ आपने घुमा नहीं, अब हम अपने शहर में नहीं घूमे होते हैं यार, ये सब को एक्सप्लोर करनी चाहिए। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का फूड, वहाँ के लोग, आप उस कल्चर से आप वाकिफ़ रहोगे ना, तो जब आपको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, बट धीरे 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 ठीक है, मैं करती गई। और मैं बहुत इमोशनल थी, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की, बहुत इमोशनल फूल भी बनी। बट ठीक है, मुझे इस चीज़ से बहुत प्राउड है कि मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सुधारा है। तो वो मैं दोबारा अपने लाइफ में कभी वो अप्लाई नहीं करूँगी। जो मिस्टेक मैंने करा है, वो रीटेक जो कहते हैं, वो नहीं मुझे मिस्टेक का करना है। तो ऐसा रहा। और मुंबई आने से पहले मैंने बहुत जॉब की कोशिश करी थी कि मुझे जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, पर वो हो नहीं रहा था। ना अंत भला तो सब भला। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। होप आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। बाय बाय यूट्यूब परिवार।